नमस्कार। महाकुंडली योग में आप सबका स्वागत है। सूक्ष्म शरीर क्या है? ये जो हमारा शरीर है ये स्थूल है। इसके पीछे कौन सा शरीर काम करता है? क्या केवल हमारा ब्रेन इसके ऊपर कंट्रोल करता है या इस ब्रेन के ऊपर भी कोई सूक्ष्म शरीर है, कोई सूक्ष्म प्राण शरीर है जो इस पर नियंत्रण रखता है? जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों में ये प्रश्न मुख्य होता है कि हम मन को कैसे एकाग्र करें, मन को हम पहले समझें, मन को जानें। मन हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है जो इस शरीर पर काम करता है, जो इंद्रियों के ऊपर शासन करता है, जो कर्म इंद्रियों के ऊपर शासन करता है। ज्ञान इंद्रियों से जो इन्फॉर्मेशन वो ले जाकर चित्त तक यानी मेमोरी बैंक तक, हमारे मेंटल बैंक तक वो ले जाता है। वो एक सूक्ष्म शरीर है। ब्रेन के हमने दो हिस्से कर दिए हैं। आज के विज्ञान के अनुसार हमारा राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन, ये दो तरह से ब्रेन हमारा काम करता है। राइट ब्रेन हमारा सबकॉन्शियस माइंड की तरह काम करता है और हमारा लेफ़्ट ब्रेन कॉन्शियस माइंड की तरह काम करता है। जो लोग गणित में ज़्यादा रुचि रखते हैं, जिन लोगों का विषय विज्ञान है, जो बहुत लॉजिक से बात करते हैं, बिना लॉजिक के किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो लेफ़्ट ब्रेन वाले कहलाते हैं। और जो आर्टिस्टिक होते हैं, जो लॉजिक कम प्रेम की अनुभूति, विश्वास, निष्ठा, इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो राइट ब्रेन वाले लोग होते हैं। परंतु इनके परे मन की थ्योरी अलग है। यहाँ माइंड की थ्योरी की बात नहीं हो रही कि राइट ब्रेन, लेफ़्ट ब्रेन या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम्स, ये फाइट एंड फ्लाइट, इन थ्योरियों से बहुत ऊपर हमारा योग का ज्ञान है। योग कहता है कि मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं। चौथा हिस्सा सूक्ष्म शरीर का चित्त है। चित्त एक अलग स्वरूप में है, परंतु मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन तत्व अलग रूप में काम करते हैं। इन तीन तत्वों के साथ पंच तत्वों का मेल अष्ट प्रकृति कहलाता है। मन को समझे। मन हमारा संकल्प और विकल्प करता है, यानी मन को जो संकल्प मेंटल बैंक दे देता है, यानी ये कार्य करना है, मन वो कार्य तो करता ही है। मन विकल्प में भी अपना ध्यान दूसरी वस्तुओं पर भी फोकस करता है, दूसरे विषय भी साथ चलते हैं। यदि ये विकल्प खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए और वहाँ विकल्प शून्यता हो जाए तो मन ज़्यादा एकाग्र होता है। कभी कभी किसी काम को करते वक्त हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं। तो इसका कारण है कि मन विकल्प शून्य अवस्था को प्राप्त हो चुका है। मन के अंदर संकल्प जो प्रोग्राम्ड है, जो कमांड हो चुकी है, उसी आधार पर वो काम कर रहा है। यहाँ पर बुद्धि क्या काम करती है? बुद्धि संशय और निर्णय, डाउट एंड डिसीजन। अहंकार मैं और मेरा, ये दो भाव पैदा करता है। इन तीनों को समझिए। तीनों के दो दो फंक्शंस हैं। मन का संकल्प विकल्प, बुद्धि का संशय और निर्णय, अहंकार का मैं और मेरा। हमारी कॉन्शियसनेस को, इस पार्थिव जगत की कॉन्शियसनेस को, मैं की अनुभूति इसी अहंकार के द्वारा आती है और मेरा की अनुभूति कि मैं कॉन्शियसनेस, एक चेतना, एक अलग हूँ, सूक्ष्म हूँ और ये मेरा शरीर है या ये मेरा मन है या ये मेरी बुद्धि है या ये मेरा सूक्ष्म शरीर है या मेरा प्राण है। मैं और मेरा को जो डिफरेंस करती है, जो शक्ति, वो अहंकार तत्व के कारण है। ये तीनों एक प्रकाश के रूप में हैं। प्रकाश की विविधता अलग बात है, परंतु ये तीनों किस गुण में काम करते हैं, उनके गुणों को आप समझिए। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता, इस बात को समझें। तो मन का, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान लेना जरूरी है। इसलिए मन एकाग्र होगा ध्यान में, मन नहीं भटकेगा। क्योंकि विकल्प शून्यता को अगर आपने समझ लिया तो आप पूरी तरह से जो संकल्प चित्त में डाल दिए हैं, चित्त ने निर्धारित कर दिए हैं, बुद्धि के द्वारा निर्णित हो चुके हैं, अहंकार के द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं, वही मन, संकल्पित मन जिस कार्य में लगता है, उस कार्य की विषय में एकाग्रता बढ़ने से उस कार्य के होने की संभावना 100% हो जाती है। सूक्ष्म मन को, सूक्ष्म शरीर को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम ध्यान कर रहे होते हैं
तो सबसे पहले इस मन की जो अवस्था है संकल्प अवस्था, और जो विकल्प अवस्था है, विकल्प अवस्था में अटेंशन बिखरी रहती है, फोकस नहीं होती। वो कॉन्शियस माइंड है, उसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, अलर्ट माइंड होता है। परंतु अल्टर्ड माइंड एक अलग चीज़ है। एक सेल्फ अवेयरनेस और एक सबकॉन्शियस माइंड की स्थिति अलग है। सबकॉन्शियस माइंड की स्थिति तब होती है जब विकल्प शून्यता प्राप्त होती है। जैसे अभी चर्चा की है, विकल्प शून्यता यानी संकल्प ही केवल संकल्प। जब केवल संकल्प रह जाए तो उसकी पावर बढ़ जाती है, उसमें ऊर्जा का जो विसर्जन होना है वो रुक जाता है। जो ऊर्जा का, एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है वो रुक जाता है। उस अवस्था में माइंड कंट्रोल होना शुरू होता है। माइंड के पास ज़्यादा ऊर्जा मिलनी शुरू होती है, ज़्यादा ऊर्जा आती है और मन पहले के मुकाबले अधिक ढंग से काम करता है। उसके पास ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा सामर्थ्य, ज़्यादा कैपेसिटी होने के कारण उसकी ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ में बुद्धि का अवरोध ना होने के कारण, यानी बुद्धि निर्णय कर चुकी है, बुद्धि का कार्य हो चुका है, तो डायरेक्ट चित्त के साथ, मेंटल बैंक के साथ, उस सुप्रीम कमांड के साथ मन काम करता है जो संकल्प पैदा हो गया है। अब यहाँ ध्यान लगाना है तो आपको कॉन्शियसनेस को संकल्पित करना होगा, आपको हायर एनर्जी पर अपना संकल्प लेना होगा। यानी इस संसार को जो शक्ति चला रही है वो हायर एनर्जी है, जो जीवन चक्र को चला रही है वो हायर एनर्जी है, जो सूर्य को तपा रही है, जो अग्नि को तपा रही है वो हायर एनर्जी है, जिसके कारण मृत्यु भी दौड़ता है, जिसके कारण वायु काम करती है, हमें ऑक्सीजन देती है, जिसके अंदर प्राण शक्ति है, वो हायर एनर्जी है। हायर एनर्जी सबसे सर्वोच्च ऊर्जा, सबसे डिवाइन ऊर्जा जो आकाश में भी व्याप्त है। ये आकाश भी उसी ऊर्जा से ठहरा हुआ है। नक्षत्र, ग्रह सब जो चल रहे हैं अपनी अपनी गति में, उसी के भय से चल रहे हैं। यदि वो इंद्र शक्ति ना हो, वो हायर एनर्जी ना हो तो कोई काम नहीं कर सकता, भय से काम होगा। ऐसे ही जब तक वो हायर एनर्जी दंड को धारण करती है, अपनी पावर को धारण करती है, तब ये सारे ग्रह नक्षत्र अपने अपने कार्य को करते हैं। स्लीपिंग स्टेट में मन रिलैक्स होता है, माइंड रिलैक्स होता है, परंतु वहाँ पर भी हमें अवेयर होना है। जैसे हम सो के उठते हैं उस समय हम रिलैक्स मोड पे होते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है। हम यदि उस वक्त संकल्प को सुदृढ़ कर लें, संकल्प को दृढ़ कर लें और संकल्प के आधार पर योग ध्यान का अभ्यास करें तो मन ज़्यादा एकाग्र होगा, बजाय इसके कि दिन के काम के समय जब हम ध्यान करते हैं तब हमारा उतना फोकस नहीं होता। जब हम सोने जा रहे होते हैं रात को, जब शरीर हमारा ढीला होता है, मन हमारा रिलैक्स होता है और कोई विषय हमें डिस्टर्ब नहीं करता, उस समय यदि हम ध्यान करते हैं तो ज़्यादा एकाग्रता से कर पाएंगे। और जब हम सोकर उठते हैं तब भी यही मन स्थिति, यही चित्त की स्थिति, यही आराम की स्थिति हमें प्राप्त होती है। उस समय भी यदि हम अपने संकल्प को बाहर निकालें और संकल्प के आधार पर ध्यान करें तो मन ज़्यादा एकाग्रता से कार्य करता है। मन के विषय को समझे। मन के दो गुण हैं, संकल्प और विकल्प। विकल्प शून्यता, यानी अब कोई इफ एंड बट नहीं, अब कोई दूसरी जगह ऊर्जा नहीं, एक फोकस, एक एकाग्रता, पूर्णतः एक ही लक्ष्य पर ध्यान, एक ही विषय पर ध्यान, ये संकल्प है। जो चीज़ आपने ठान ली है, पहले विचार करने से पहले, संकल्प लेने से पहले आप अध्ययन करें, मनन करें, विचार करें, खूब विचार करें और उसमें जो जो संदेह हो सकता है उस संदेह का निवारण करें, फिर निर्णय ले लें तो बुद्धि का कार्य समाप्त। अब चित्त की अवस्था आती है, यानी भूत में जितना अनुभव आपने लिया, जितना ज्ञान आपने लिया, भूत की मेमोरी के, पास्ट की मेमोरी, पास्ट के बिलीफ सिस्टम, पास्ट के मॉरल वैल्यू के हिसाब से जो चीज़ संकल्प वहाँ फिट हो चुका है, जिसका भविष्य से संबंध है, यानी इस लक्ष्य से, इस संकल्प से जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, भविष्य में वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो। चित्त की ऊर्जा मन के साथ लगती है, मन की ऊर्जा चित्त के साथ लगती है, दोनों का एकाकार मिलन होता है तो मन के एकाग्र होने की, ध्यान के स्थिर होने की, ध्यान के सतत चलने की संभावना 100% बढ़ जाती है।
और बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता। इस विषय पर ध्यान देना आवश्यक है कि हमें पहले सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होना चाहिए। सूक्ष्म शरीर तत्व से तो 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वैसे हम सोते जागते बचपन से लेकर अब तक हम यही अनुभव करते रहें कि मैं शरीर हूँ, जबकि इस शरीर के परे एक सूक्ष्म शरीर है जिसका हम अगर तत्व से उसका विभाजन करें तो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 तत्व बनते हैं। 4 तत्वों को समझें, क्योंकि इनके बिना भीतरी आंतरिक जर्नी नहीं हो पाएगी। नई आध्यात्मिक यात्रा, नए पथ को खोजना है तो पहले जो साधन हमें प्राप्त हुए हैं, जो सूक्ष्म शरीर हमें प्राप्त हुआ है, जो सूक्ष्म प्राण हमें प्राप्त हुए हैं, उनका ज्ञान होना आवश्यक है। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता। इसलिए सूक्ष्म शरीर के इन 4 अवयवों को अवश्य मनन करें, समझें और आत्मसंकल्पित करें। और उस संकल्प से जब शिव संकल्प पैदा होता है तो शुभ संकल्प जो आपके लिए परम हित में है वही आपके जीवन में आएगा। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपको वो सब दे सकता है जो आप अपने शुभ संकल्प से मांगते हैं। शुभ संकल्प जिस पर केंद्रित है, जिस इच्छा पर केंद्रित है, वो इच्छा अवश्य ही ये ब्रह्मांड पूरी करता है। मन को समझे, बुद्धि को समझे, अहंकार को समझे और चित्त की सारी वृत्तियों को समझे। इसलिए ध्यान का जो लक्ष्य है, अगर भौतिक लक्ष्य है तो वो भी पूरा होगा, आध्यात्मिक लक्ष्य है तो वो भी पूरा होगा, और अधिदैविक शक्तियों पर नियंत्रण है, उनकी चेतना के साथ एकाकार होना है, उनके साथ जगत लीला का हिस्सा बनना है, तो भी ध्यान से वो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। केवल ध्यान ही एक मार्ग है। तो इसलिए ध्यान करें इन अवयवों पर, इन सूक्ष्म शरीर के इन हिस्सों पर, इन अंगों पर, इन तत्वों पर, मन, बुद्धि, अहंकार, विशेष रूप से चित्त पर अधिक से अधिक ज्ञान लेने का, मनन करने का अभ्यास करते रहें। ज्ञान लें, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड विकल्प शून्य संकल्पित मन की अवस्था का नाम है, जहाँ पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन बहुत पावरफुल हो जाता है। उस अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग आप सोच समझ के करें। इस यूनिवर्स में बहुत कुछ है जो आप प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं, परंतु जो आपके हित में है, जो परम हित में है, केवल वही मांगे। इसलिए पहले ज्ञान लें, ज्ञान के बाद जब भीतर कुछ घटने लगे, कुछ अनुभव होने लगे, तो उस अनुभव के बाद ही आप इस ब्रह्मांड में क्या चाहिए, इस जीवन से क्या चाहिए, तब उसे संकल्पित करें। पहले संकल्प करना हो तो आप शिव का संकल्प करें। शिव एक ऐसी अवस्था है जब आप ध्यान की उस अवस्था में होते हैं जब संसार नहीं होता है। संसार से परे जो उसको बनाने वाला है वो अव्यक्त शक्ति, उससे भी आप परे होते हैं। जहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है, जहाँ पर कोई सूक्ष्म शरीर नहीं, कोई प्राण नहीं, वहाँ केवल शुद्ध विशुद्ध शुक्र के समान चमकती हुई आत्मा है, प्रकाश है और पूर्ण शिव हैं, यानी शांत। ऐसे जैसे शांत सागर हो, ऐसे जैसे शांत हिमालय हो, एक ऐसी शांत अवस्था जो हमारे मस्तिष्क में हम उसे वर्णित नहीं कर सकते, जो हमारे दिमाग में नहीं आ सकती, जो हमारे लिए अकल्पनीय है, जिसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। परंतु वो पीस ऑफ माइंड, वो अल्टीमेट, वो हायर से भी हायर एनर्जी है, उस ऊर्जा में ठहर जाता है जहाँ समय थम जाता है। उस ऊर्जा का संकल्प करें। उस अवस्था में ठहरने के बाद फिर आप इस ब्रह्मांड की, इस जीवन की सर्वोच्च हितकारी वस्तुओं को मांगें, उसको लक्षित करें, उसे संकल्पित करें, वो इच्छा अवश्य पूरी होगी। यही ध्यान का परिणाम है, ध्यान की सिद्धि का यही परिणाम होता है। ध्यान करने के बाद 3 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, एक अधम, एक मध्यम और एक उत्तम। निर्णय आपके हाथ में है कि आपको मन को संकल्पित करके, मन को एकाग्र करके कौन सी शक्तियाँ, किस वर्ग की शक्तियाँ, उत्तम शक्ति, मध्यम शक्ति या अधम शक्ति प्राप्त करनी है। केवल शिव का ध्यान करें। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए। इन 6 मंत्रों का जो नित्य पाठ करेगा
अवश्य वो शिव के संकल्प को, वो शांत अवस्था को प्राप्त होगा, जिस शांत अवस्था के बाद उसकी हर एक लौकिक कामना एक एक करके अवश्य पूर्ण होगी। यही ध्यान का फल है। इस शरीर पर मन का नियंत्रण जरूरी है और इस मन पर प्राण का नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि बिना प्राण की ऊर्जा के शब्द गति नहीं करते। कि जब तक प्राण और शब्द मेरे अधीन है, यानी इसके ऊपर भी आप अपनी चेतना को अनुभव करें, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न प्रकृति है और इनके ऊपर शाश्वत चेतना, पुरुष की चेतना काम कर रही है। स्वयं को ज्योतिर्मय अंगुष्ठ मात्र जिसे पुरुष कहा गया है, उस चेतना के साथ अपनी ऊर्जा को अनुभव करें। यानी आप दृष्टा भाव से देख रहे हैं, इन्हें दृष्टा भाव से देखने दें। इसी साक्षी भाव को जगाने के लिए ही हम ध्यान करें और वही हमारे लिए जागृत अवस्था है। अन्यथा इस संसार में जागते हुए भी हम मानो सोए हुए हैं, सुषुप्त अवस्था में हैं, मानो कल्पना जगत में, स्वप्न जगत में भटक रहे हैं। तो ये भटकाव खत्म हो, इसके लिए ध्यान ही एकमात्र उपाय है। ध्यान करें, सुरक्षित रहें और समय का सदुपयोग करें। ध्यान के बिना कोई गति नहीं। समय मूल्यवान है। समय का रथ का पहिया अनवरत चल रहा है, गतिमान है, वो किसी के रोकने से नहीं रुकता। समय का सदुपयोग करें। समय किसी की प्रतीक्षा भी नहीं करता। समय का सदुपयोग, केवल सदुपयोग और सदुपयोग करें। धन्यवाद।